पहाड़ की खबरें देख रहे हैं दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, जिसमें पहाड़ी के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। अलर्ट जारी किया गया है, वो भी रेड अलर्ट, मतलब बहुत तेज बारिश होगी और ऐसी स्थिति में घर से बाहर ना निकलें, ये भी चेतावनी दी गई है। खासतौर पर आपको बताएंगे गढ़वाल मंडल में भारी बारिश का अलर्ट है। 24 घंटों के लिए 4 जिले उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी 4 जिलों में येलो अलर्ट रखा गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश इस समय हो रही है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। और आइए आपको बताते हैं कि रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर खाकरा के पास में इन दिनों जगह जगह पर स्लाइडिंग जोन्स खतरे का सबब बने हुए हैं। सोमवार को दोपहर के समय में खाकरा के पास अचानक से पूरी पहाड़ी खिसक गई और देखते ही देखते कई टन मलबा सड़क पर आ गया। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। उधर चमोली में नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं। यदि आप इस हाईवे से निकल रहे हैं तो यहाँ पर भापकुंड के पास में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, मलबा सड़क पर आ गया। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। विकासनगर की जानकारी भी ले लीजिए। यहाँ के जजरेट डेंजर जोन में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसका वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं हम। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ी से पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं जमीन पर। विकासनगर के बाद चमोली से अपडेट लीजिए। यहां पर भी तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर है। बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला भी उफान पर आ गया है, जिससे नाले का पूरा पानी सड़क पर बहने लगा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस दौरान तीर्थयात्रियों की गाड़ी भी सड़क पर फंस गई थी। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी कम होने के बाद उफान में फंसी गाड़ी बाहर निकल गई। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आसन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे पटेल नगर थाना क्षेत्र के भूतपुर इलाके में एक आवासीय कॉलोनी में जलभराव हो गया। जलभराव के कारण कई लोग अपने घरों में ही फंस गए। रेस्क्यू किया गया और दून पुलिस ने समय रहते इनका रेस्क्यू करके इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चमोली में लगातार तेज बारिश हो रही है और इस वजह से भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं हर ओर से आ रही हैं। अब आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें। यहाँ यातायात किस तरह से प्रभावित हुआ है। सोमवार को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 2 स्थानों पर बाधित होने की जानकारी मिली। सबसे ज्यादा परेशानी तीर्थयात्रियों को उठानी पड़ रही है। चारधाम यात्रा पर निकले हुए लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमानी बारिश, आसमानी आफत जमीन पर भी देखिए कहर बरपा रही है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर और हर ओर जल प्रलय सी होती हुई नजर आ रही है। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। रुड़की में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र पानी के घुसने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसान की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें ताकि कोई घटना ना हो। बढ़ते आगे आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को आपदा कंट्रोल रूम पहुंच गए। यहां पर प्रदेश में बारिश से हो रहे नुकसान की उन्होंने जानकारी ली।
मुख्यमंत्री के जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपडेट लेने की भी तस्वीरें सामने आई। सीएम ने इस दौरान प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद देने का आदेश दिया। सावन में शिव की भक्ति की अब बात करेंगे। देखिए, जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, कांवड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि अब तक कितने कांवड़िए शिव भक्त धर्मनगरी पहुंचे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश से ये जानकारी, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्त जो है नीलकंठ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने अब तक जलाभिषेक कर दिया है। अभी भी शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहीं पे भी कोई भी कमी पाई जा रही है, फॉर एग्जांपल कहीं अगर लाइट जा रही है या कहीं पे कोई किसी टैंकर में पानी कम हो रहा है, तो उसके एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म है, तो तत्काल उसकी सूचना भी दी जा रही है और तत्काल उस पर कार्रवाई करके उसको सुचारू भी किया जा रहा है। साथ में हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था, जो क्यू मैनेजमेंट है, वो भी बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। प्रॉपर CCTV से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और भीड़ का जो मैनेजमेंट है वो सही ढंग से फिलहाल किया जा रहा है। पैदल वाला जो रास्ता है उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, तो कभी अगर कोई जो भोले हैं कांवड़ यात्री अगर गिर जाते हैं तो उनको उस कैंप तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाए, हमारे SDRF के जवान लगे हैं। और जो उस सेक्टर के आसपास जिनकी भी पुलिस में ड्यूटी रहती है, वो सब भी जो है उस बंदे को, जो भी कांवड़ यात्री अगर घायल होते हैं तो उनको लेके उस नज़दीक के जो भी हमारे MRP हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ तक ले आते हैं। आशीष डोबोल हमारे साथ और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। ओवरऑल जानकारी लेंगे आशीष आपसे। देखिए, एक तरफ तो जल प्रलय देखी जा रही है, तेज बारिश का 4 जिलों में रेड अलर्ट है। दूसरी तरफ शिव भक्ति कम नहीं हो रही है। यहाँ शिव भक्तों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस समय की तस्वीरें दिखाएं और जानकारी दें कितनी भारी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। आशीष जी, कंचन, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो 4 बजे से सिलसिला है, इस समय 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से जलाभिषेक कर चुके हैं और जो कांवड़ियों की संख्या है वो लगातार 50 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और जो अभी तक की बात करें और शाम तक की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शिवरात्रि जब तक आ रही है, 23 तारीख कल है, कल शिवरात्रि है, कल तक 1 करोड़ से ऊपर की संख्या में जलाभिषेक शिव भक्त कर देंगे। और बड़ी संख्या में जो सैलाब है वो पूरे मार्गों पे नजर आ रहा है। पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि व्यवस्थाएं इतने लोगों की एक साथ करना, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में, बड़ा दिक्कत का काम है। क्योंकि बारिश और मौसम का जो अलर्ट है उसको देखते हुए भी आस्था कहीं ना कहीं सारे सिस्टम पर भारी पड़ रही है और लगातार ड्रोन से इनकी निगरानी की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने है वो मूलभूत सुविधाएं हैं। पेयजल सुविधा, बिजली और मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा जो कांवड़ियों की है वो सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर पूरा प्रशासन जो है 3 जिलों का लगातार लगा हुआ है और कांवड़ियों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आसमान में ड्रोन से इन पे निगाहें रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में लगातार देखा जा रहा है कि कहां पर किस चीज की कमी है। पूरी उस कमी को पूरा किया जा रहा है। ट्रैफिक को पूरी तरह से बाहर, आउटर जो इलाके हैं वहां से निकालकर पहुंचाया जा रहा है। पैदल मार्ग जो है वो पूरी तरह पैक्ड है इस समय शिव भक्तों से, क्योंकि हर शिव भक्त चाहता है कि वो सावन की जो शिवरात्रि है उससे पहले जलाभिषेक करे। और बड़ी संख्या में जो 4 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, जो 23 तारीख तक लगातार जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद नॉर्मल जो संख्या है वो लौट के आएगी। आशीष डोभाल जी, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि डांग कांवड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है।
23 जुलाई महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन दिन रात लगातार कांवड़ ड्यूटी में तैनात है ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि एसपी देहात का कहना है कि डाक कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इमरती डाइवर्जन ये पूरे कांवड़ यातायात व्यवस्था का बहुत क्रूशियल पॉइंट है। पिछले 3 दिनों से लगातार डाइवर्जन चल रहा है और जो आप ये गाड़ियों का रेला देख रहे हैं ये पिछले 48-50 घंटों से लगातार चल रहा है। लेकिन जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से प्रॉपर व्यवस्था चल रही है, एग्जीक्यूशन एकदम ओके है, कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है, तो हमारा प्लान एकदम सटीक चल रहा है। कल के बाद चलते हैं रुड़की से लाइव। मनोज जुआल, डाक कांवड़ का आज आखिरी दिन है तो इस पर जानकारी दें कि तैयारियां कितनी पक्की हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो ऐसे में आज और दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ पहुंचेगी। मैं बता दूं, पहले आप जगह पे मैं खड़ा हूँ मंगलौर और हरिद्वार और दौड़ पे है। आप देख सकते हैं तो हरिद्वार से जब लेकर आ रहे हैं और अपने गंतव्यों को जाने, जब भीड़ आप देख सकते हैं जहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं व्यवस्था है इसको बजाने में छुट्टी हुए ताकि जो बस है उनको कोई परेशानी ना हो। जो आप देख रहे हैं जो हरिद्वार जब लेकर अपने गंतव्य को जा रहा है मुझे हाईवे और पूरी तरह से जो भक्त है कांवड़िए हैं उनके हवाले हो गया और पुलिस प्रशासन की 50 चौबन व्यवस्था कर रही है ताकि कोई समस्या न हो, ताकि ड्रोन से नजर रखी जाए। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी और आज लास्ट दिन है, कल महाशिवरात्रि होगी और उसके बाद जलाभिषेक होगा 23 तारीख को लेकर भक्त हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के गंतव्य को अपने जल लेकर भक्त दौड़ रहे हैं और पीछे के उनका तमाम सिपाही यहाँ पे लंबी कतारें हैं जहाँ से लेकर और जहाँ तक आप नजर दौड़ रहे थे वहाँ की भक्तों की गाड़ियां आपको दिखेगी और पुलिस प्रशासन जो कांवड़ है उसको संपर्क कराने में जुटा हुआ है ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी न हो। इसको लेकर 454 व्यवस्था की गई है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि जो दुर्घटना है खासतौर से इस टाइम दौड़ते हैं और दुर्घटनाएं ज्यादा होती है तो उसको लेकर वो किस तरीके से रोका जाए कि भक्तों को अधिक से अधिक उसके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी रोकना सबसे बड़ी चौड़ और भी ज्यादा पड़ेगी। हम महाशिवरात्रि का जलाभिषेक होगा तो इसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार ठीक है मनोज जुआल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, डाक कांवड़ का आज आखिरी दिन है और डाक कांवड़ एक अलग और थोड़ा मुश्किल स्वरूप होता है कांवड़ यात्रा का, जिसमें एक अलग तरीके से कांवड़ में कुछ लोग ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में आप देखिए तस्वीरें चौंकाने वाली है, क्योंकि और सालों की तुलना में इस बार कांवड़ी भारी संख्या में पहुंचे हैं ऋषिकेश हरिद्वार और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं उनकी भी कांवड़िए जमकर तारीफ कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की अब बात करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन आज है, तो वहीं दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां लगातार रवाना हो रही हैं। सोमवार यानी कि कल थराली, देवल, नारायणबगड़ और तभी साथ ही इसके तथा जोशीमठ के दूरस्थ इलाकों में भी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। 24 जुलाई को पंचायत चुनाव का पहले चरण का मतदान होना है। मतदान स्थलों तक पहुंचने में मतदान कर्मियों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तेज बारिश हो रही है और ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल साबित होता है प्रशासन के लिए। नीति क्षेत्र को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भापकुंड के पास बाधित है, अब जिसे खोलने का काम भी जारी है। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे नितिन सेमवाल की तरफ। नितिन सेमवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव लेकिन बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए इस भारी बारिश में पंचायत चुनाव कराने की, लेकिन आप जानकारी दीजिए कि अब पोलिंग पार्टियां जो हैं वो पहुंच रही हैं, किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है? जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस मानसून की बारिश में पंचायत चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां की गई हैं।
अगर सोमवार की बात करें तो कुछ जगहों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था, वो सुरक्षित अपने अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं और आज यानी कि मंगलवार और बुधवार को भी लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, क्योंकि पंचायत चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो 24 जुलाई को होना है और चमोली जनपद में 4 से 5 विकास खंडों में पहले चरण में चुनाव होंगे, उसके बाद दूसरे चरण का 28 जुलाई को चुनाव होना है। तो इससे पहले बारिश को देखते हुए कई पोलिंग पार्टियों को इस बार 3 दिन पहले ही पोलिंग बूथों पर भेजा गया। इसके अलावा इस बार पहली बार एसडीआरएफ की टीम को पंचायत चुनाव में तैनात किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, पैदल रास्ते टूटे हुए हैं, तो पोलिंग पार्टियों को वहां पर पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई आफत ना आए, इसलिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन लगातार पंचायत चुनावों को ठीक तरीके से संपन्न कराने के लिए अब कमर कस चुका है और इसके लिए पहला जो चरण है वो 24 जुलाई को शुरू होगा और आज जो प्रचार प्रसार का जो आखिरी दिन है वो आज समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही अब पंचायत चुनाव के लिए जो मतदान है वो 24 जुलाई को होना है, जिसका कि मतदाता भी इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन भी अब तैयारियां पूरी कर चुका है और उम्मीद है कि अगर मौसम सही रहा तो इस बार पहले चरण के चुनाव में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के चुनाव हैं। ग्रामीण अब जो बाहर भी रह रहे थे, चाहे वो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, जो भी बाहर इस समय अपनी जॉब पर है, वो अब धीरे धीरे वापस लौट चुके हैं गाँव में। तो गाँव में रौनक भी है और अब सभी को इंतजार है पोलिंग का, जो कि 24 जुलाई को शुरू हो जाएगा। जी ठीक है। और नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप। बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ में मतदान कराना आमतौर पर काफी मुश्किल होता है। यहां अभी भी कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब ऐसे में पंचायत चुनाव कराना भी यहां किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में आज भी कनार जैसे दुर्गम गांव हैं, जहां तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। कनार में मतदान कराने के लिए पार्टियों को 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। कनार के अलावा धारचूला, मुनस्यारी, कनाली चीना और डीडीहाट ब्लॉक में दर्जनों ऐसे बूथ हैं जहां पहुंचना खासा कठिन है, वो भी तब जब चुनाव भारी बारिश के बीच हो रहे हों। कि जैसे हमारे यहाँ दोबास वाला एरिया है, धारचूला में कनार है, जैसे कनार में 18 किलोमीटर जनता को पैदल चलना पड़ेगा और ऊपर पहाड़ी से पत्थर कब आए उनको पता नहीं है। वो अपनी जान को जोखिम में रख के कैसे मतदान स्थल तक जाएंगे। बरसात में लैंडस्लाइड के कारण दर्जनों रोड आए दिन बंद हो रही हैं। ऐसे में दूर दराज के पोलिंग सेंटरों के साथ ही नजदीक बूथ की राह भी कठिन हो सकती है। पिथौरागढ़ में दर्जनों पोलिंग स्टेशन जहां दुर्गम इलाकों में हैं, वहीं जोन 5 में बसा होने के कारण आसमानी आफत का खतरा भी यहां अक्सर बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्गम पोलिंग सेंटरों को देखते हुए प्रशासन को भी खास तैयारियां करनी पड़ रही हैं। P-2 या P-3 यानी पोलिंग डे से 2 या 3 दिन पहले भी हम लोग, जैसे कनार है, दूरस्थ है, मार्चा है, सीपू है या कहीं और है, तो वहाँ हम समय पर पोलिंग पार्टीज भेजेंगे ताकि उनको समय भी मिल पाए और वो वहाँ जाकर के इलेक्शन से संबंधित सारी तैयारियां कर लें। पिथौरागढ़ में 186 संवेदनशील और 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इनमें 95% मतदान केंद्र मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को केंद्र में रखकर तैयार किए गए हैं। ऐसे में तय है कि बरसाती सीजन में बॉर्डर जिले में चुनाव करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लगातार बारिश से पहाड़ों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताएंगे कल यानी कि सोमवार को दुमक गांव के पास में देखिए पोलिंग बूथ जाने वाली पार्टियां जो हैं, ये पोलिंग पार्टियां किस तरह से गाँव तक पहुँच रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि परेशानियां किस स्तर पर हैं। यहाँ जहाँ एक छोटा सा पुल होना चाहिए, वहाँ पर एक काम चलाओ पत्थर या लकड़ के इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जो चिंता की बात है। अब पंचायत चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाली सभी इंटरनेशनल पुलों को बंद कर दिया गया है।
पहले चरण के मतदान को देखते हुए पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाले 10 पुलों को 72 घंटे के लिए बंद किया गया है। इस दौरान पुलों से किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी, सिर्फ इमरजेंसी में ही पुलों को खोला जाएगा। चुनाव को देखते हुए पुलों पर एसएसबी ने सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े कर दिए हैं और एक चेतावनी पेपर भी चस्पा कर दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से खबर, जहां कल यानी कि सोमवार को रात गौकशी यानी कि गाय को काटकर उसका मांस बेचने वाले 2 बदमाश पुलिस ने पकड़े। मुठभेड़ में कफील और अजीम नाम के ये 2 गौकशी करने वाले बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए। ठीक है क्या नहीं करेगा, हाँ देखना। एसपी के सामने एक बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ और जान की भीख मांगता हुआ नजर आया है। तस्वीर भी उन तस्करों को जिन्होंने गौवंश की हत्या की, उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुए। अभी उन्हें अस्पताल में ले आया गया है, उनका उपचार चल रहा है। उपचार के बाद जो इनसे अभी पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने यह बताया कि बंगाली कॉलोनी की घटना में एक और व्यक्ति शामिल था, जिसका नाम मोनीस है, और 2 ये लड़के जो अभी घायल होने के उपरांत गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक का नाम कफील और एक का नाम अजीम है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है और इसमें से बहुत सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा ही हाल उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों का होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये समय कॉलेजों में एडमिशन का समय है। ऐसा समय है जब कॉलेज कैंपसों में एडमिशन की लंबी लाइनें होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर भी कुमाऊं के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज MBPG में सुनसानी सी छाई हुई है, क्योंकि यहाँ एडमिशन के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बेहद कम हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ये संख्या लगातार कम हो रही है। 456 बच्चों के हैं, तो आप देखें कि पहले हम 9000 के आसपास थे, फिर हम 8500 के आसपास थे, अभी हम 6500 के आसपास हैं। तो लगातार जो है बच्चों का रुझान कम होता हुआ दिख रहा है इस रजिस्ट्रेशन डाटा के आधार। ये हाल केवल MBPG कॉलेज का ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के 100 से ज्यादा सरकारी डिग्री कॉलेजों से स्टूडेंट्स मुंह फेरते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की घटती संख्या को देखते हुए कॉलेज अब कुछ नए कोर्स शुरू करने को मजबूर है। और उसके बाद हमने कुछ प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड की है, जो निदेशालय स्तर पर हमने भेजी हैं। शायद शासन तक वो पहुंचेंगी, क्या पता हमें कुछ प्रोफेशनल कोर्स इस वर्ष मिल जाएंगे, तो उससे छात्रों की संख्या हमारे महाविद्यालय में पर्टिकुलरली बरकरार रहेगी। ये प्रयास हमारा है। देखो, कंपैरेटिवली छात्र संख्या घट तो रही है, पूरे हायर एजुकेशन की यही दशा है हर जगह। इसमें हमारी सरकार भी चिंतित है कि क्यों हमारे जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें छात्रों का रुझान कम हो रहा है। सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए अपना अस्तित्व बचाना ही एक चुनौती हो चुका है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज लगातार खुद को अपग्रेड कर रही हैं, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक सभी लकीर के फकीर बने हुए हैं। लिहाजा छात्रों का इन कॉलेजों से मोह भंग हो रहा है। स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल कोर्स छोड़ सीधे रोजगार देने वाले प्रोफेशनल कोर्स पकड़ रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।